बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। नवरात्रि के मौके पर महकमे रेलवे की जानिब से माता वैष्णो देवी के अकीदतमंदों को नया तोहफा मिलने वाला है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 3 अक्टूबर को वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। आम मुसाफिरीन 5 अक्टूबर से इस ट्रेन में सफर कर सकेंगे। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी और महज 8 घंटे में दिल्ली से कटरा का सफर मुकम्मल करेगी। ट्रेन के लिए बुकिंग का अमल भी शुरू हो गया है। जदीद टेक्नोलॉजी से बनी वंदे भारत कई सहूलियात से आरास्ता है। ये ट्रेन 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और ऐसे में रेलवे ने एक नया तोहफा दिया है, वंदे भारत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेलवे की द्वारा चलाई जा रही नई ट्रेन वंदे भारत, जो कि नई दिल्ली से कटरा तक जाएगी और 8 घंटे के सफर में हम नई दिल्ली से कटरा पहुंच सकेंगे माता रानी के दर्शन के लिए। हम आपको दिखाएंगे कि इस वंदे भारत में क्या कुछ खासियत होगी और इस खासियत में आपको ये भी दिखाएंगे कि ट्रेन में क्या क्या कुछ चीजें खास है। इसके साथ आज इसका मीडिया प्रीव्यू हो रहा है। मीडिया प्रीव्यू में हम देखेंगे कि वंदे भारत की क्या कुछ खासियत है। तो हम ट्रेन के अंदर ही चलकर देखेंगे क्या कुछ खास चीजें इस वंदे भारत में दी गई हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वंदे भारत में और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश दत्त। राजेश दत्त जी से ही पूछेंगे कि वंदे भारत की क्या कुछ खासियत है। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हमने किए हैं। टेक्निकली बाकी चीज़ें सेम है, लेकिन इंटीरियर में कुछ चेंजेस हमने किए हैं। मेजर जो इम्प्रूवमेंट हमने किया है वो पेंट्री एरिया में किया है। जिस एरिया में आप खड़े हैं यहीं पे किया है। इसको ज़्यादा स्पेशियस बनाया गया है। इसके लिए ज़्यादा लेंथ और विड्थ हमने प्रोवाइड की है। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति सुबह 6 बजे चलता है दिल्ली से, तो 2 बजे तक वो कटरा पहुंच सकते हैं और नेक्स्ट डे इसी ट्रेन से वो 3 बजे नेक्स्ट डे वापस आ सकते हैं। तो काफ़ी कम समय में ये ट्रेन जा रही है। काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, कंफर्टेबल जर्नी है और वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस है। ये जो यहाँ से पूरी ये जो ट्रेन ऑपरेट होगी, लोगों को लेके जाएगी, श्रद्धालुओं को, इसकी क्या खासियत है? एक तो सबसे बढ़िया इसकी एक्सेलरेशन जिसे बोलते हैं, स्पीड गेनिंग। अच्छा। और दूसरा इसकी एक ब्रेकिंग। अच्छा। ब्रेकिंग बहुत ही इफेक्टिव है और स्पीड गेनिंग बहुत अच्छी है। अच्छा। ड्राइवर के लिए बहुत अच्छा कंफर्ट है, कंप्यूटराइज है, एसी सिस्टम है। कंट्रोलिंग इसकी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी ट्रेन है, वो कंट्रोलिंग है। इसमें क्या है कि एक ही तरफ से ही हम इसकी ट्रैक्शन दे करके गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ से हम अगर करेंगे यहीं सी हैंडल से हम गाड़ी की स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा। इसलिए ड्राइवर को इधर उधर हाथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। काफ़ी अच्छी ट्रेन शुरू की है मोदी जी ने। ये काफ़ी अच्छी सुविधा है इसकी। 8 घंटे में यहाँ से दिल्ली से सफ़र कर रही है कटरा तक का। इसका किराया मतलब नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं, मतलब ये काफ़ी अच्छी ट्रेन शुरू की है। सबसे बड़ी खासियत इस ट्रेन की ये है कि ये पूरी आधुनिक सुविधाओं से लैस है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 8 घंटे की दूरी में ही यहाँ से यानी कि नई दिल्ली से कटरा तक पहुंचा जा सकेगा। ये जो वंदे भारत है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो अब लोगों को इंतजार है 5 अक्टूबर का, जब वो नई दिल्ली से कटरा तक के सफर की शुरुआत करेंगे। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दफा 370 हटाने के बाद सरहदों पर जारी कशीदगी के बीच फौज ने कुपवाड़ा जिला के केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक एक मेले का इनेकाद किया। इसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेले का मकसद अवाम और फौज के दरमियान तालमेल बढ़ाना था। लोगों के लिए तफरीह का सामान मुयस्सर रखा गया था। नौजवानों के लिए मुख्तलिफ खेल प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया गया। इस दौरान तमद्दुनी प्रोग्रामों, महफिल मौसीकी का भी इनेकाद किया गया। लोगों ने इस मेले का खूब लुत्फ लिया। फौज के मुताबिक ये मेला 5 साल से मुनाकिद किया जा रहा है। लोगों ने फौज की जानिब से मुनाकिद किए गए मेले की सत्ताइश की और उम्मीद जाहिर की कि फौज को इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रखेगी। दिल की हिमायत गराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। जब से आज़ादी मिला और आज की तारीख तक तो हम लोग इस मेले से बहुत खुश हैं, क्योंकि इसमें जो है हमारे जो हमारे जवान लोग हैं वो उनको वॉलीबॉल टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलता है, क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है। और हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी एक जो है यहाँ पे हमारी जो म्यूज़िक के लोग आए हैं, जो गाना बजाने वाले लोग हैं, तो उनको भी एक मनोरंजन का बहुत अच्छा मौका मिलता है। मैं ये समझता हूँ ये अवाम और फ़ौज के दरमियान जो है ये एक पुल है, पुल का काम कर रहा है।
ये काफ़ी टाइम से 2015 से हो रहे हैं ये मेले। तो मेले भी हैं और काफ़ी और प्रोजेक्ट भी हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ जो हमारे हाई अथॉरिटी है, जैसे कमांडर साहब हैं, बाकी हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम और मुनक्कद होने चाहिए। आवाम और जवान के दरमियान जो है मेल जो है ये ऐसा ही मेल चलता रहे, अच्छा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कमांडर साहब से कि ऐसा होना चाहिए। इतना पार्टिसिपेशन हुआ, इतने बच्चे खेल रहे थे, नौजवान खेल रहे थे, जो जोश था, जो टग ऑफ वॉर में जो जोश देखा, इसमें बहुत खुशी है इसको देखकर। और मैं चाहता हूं कि और भी यहाँ गेम्स हो, खेलो आप लोग और पढ़ो और तरक्की करो। महकमे जंगलात की जानिब से बैंकेट हॉल श्रीनगर में एक रोज़ा वर्कशॉप मुनाकिद किया गया। इस वर्कशॉप में जंगलात, माहौलियात, वाइल्ड लाइफ एक्ट और जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद कानून से मुतल्लिक दीगर कवानीन पर गुफ्तगू की गई। MDSFC वासु यादव, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर डॉक्टर मोहित ने खिताब किया। इस दौरान कहा गया कि बदले हालात में 164 रियासती कवानीन खत्म हुए और 106 मरकजी कवानीन का निफाज होगा। DC बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के ज़िम्न में एक इजलास मुनाकिद किया। इस दौरान नोडल अफसरों OROs को नामजद किया गया। DC ने शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए हुकाम को आपसी तालमेल से काम करने की हिदायत दी। जिला पंचायत इलेक्शन अफसर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट की सदारत में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के हवाले से एक जायजा मीटिंग मुनाकिद हुई। महकमे देही तरक्यात, इलेक्शन और पुलिस महकमे समेत कई दीगर मुतल्लिका महकमों ने शिरकत की। इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया। लेह में बीजेपी ने आर्टिकल 370 पर अपनी मुहिम के तहत एक प्रोग्राम मुनाकिद किया। मरकजी वजीर ममलिकत रिटायर्ड जनरल VK सिंह मेहमान खुसूसी रहे। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए VK सिंह ने कहा कि बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। इस मौके पर लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सिरिंग नामगियाल, हाजी इनायत अली और पार्टी के दीगर सीनियर लीडर मौजूद रहे। BDC इंतखाबात के ज़िम्न में कॉन्फ्रेंस हॉल बारू करगिल में रिटर्निंग अफसरों और दीगर मुतल्लिका अमले के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। असिस्टेंट इलेक्शन अफसर नरगिस बानू की सदारत निगरानी में ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। तमाम जिला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। DC बारामूला डॉक्टर G नीतू ने उड़ी के कमलकोट में अवामी दरबार मुनाकिद किया। मुख्तलिफ वफूद ने DC से मुलाकात की और इलाके के मसाइल से इन्हें वाकिफ कराया। एक वफ्द ने कम्युनिटी बंकर तामीर करने की अपील की। इस मौके पर DC ने लोगों के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। महकमे अर्बन डेवलपमेंट की एक जायजा मीटिंग मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में मुनाकिद हुई। इसकी सदारत DC कुलगाम शौकत एजाज ने की। मीटिंग में दिवसर कुलगाम, फ्रिसल और यारीपुरा के एग्जीक्यूटिव अफसरान ने शिरकत की। DC ने चारों म्युनिसिपल कमेटियों के कामकाज का जायजा लिया। म्युनिसिपल कमेटी करगिल की जानिब से स्वच्छता अभियान के तहत एक रैली निकाली गई। म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन ने रैली को झंडी दिखाई। बड़ी तादाद में स्कूली तलबा ने रैली में हिस्सा लिया। रैली म्युनिसिपल ऑफिस से शुरू होकर लाल चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान प्लास्टिक के मुज़िर असरात उजागर किए गए और माहौल को साफ रखने पर जोर दिया गया। DC बडगाम तारिक हुसैन गनाई का कहना है कि प्लास्टिक का अदम इस्तेमाल मुहिम के तहत जिला भर में 1.5 लाख जूट और कपड़ों की थैलियां तकसीम की जाएंगी। DC ने टाउन हॉल बडगाम में एक सेमिनार से खिताब किया। उन्होंने कहा कि माहौलियात पर प्लास्टिक के मनफी असरात मुरतब होते हैं और सभी को माहौल को बचाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। DC कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत एक मीटिंग मुनाकिद की। तमाम ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर कुल ग्राम सभाएं मुनाकिद की जाएंगी। DC ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हुकाम पर जोर दिया। स्वच्छता ही सेवा के तहत पुलवामा जिला हेडक्वार्टर पर म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से खुसूसी सफाई प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। DC ऑफिस पुलवामा से शुरू की गई मुहिम के तहत मुख्तलिफ महकमों के दफातर में सफाई अंजाम दी गई। पॉलिथीन के मुज़िर असरात से लोगों को वाकिफ कराया गया। डिस्ट्रिक्ट को साफ रखेंगे बिकॉज हमें इस मानना है कि सफाई ईमान है और सफाई से इंसान है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हर गली कोचे जहाँ भी हमें ऑफिस सारा का सारा साफ रखेंगे। एंड हमारी गुजारिश होगी सारे जो भी मुंसलिक हैं कि हमें इस मिशन में हमें सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस कोशिश में इफेक्टिवनेस देंगे एंड साथ ही साथ सफाई। स्वच्छता ही सेवा हफ्ते के तहत जिला शोपियां में इंतजामिया की जानिब से कई तकरीबात का एहतमाम किया गया। मिनी सेक्रेटरीट में खुसूसी जानकारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। मुकर्रीन ने सेहत सफाई पर जोर दिया। मिनी सेक्रेटरीट शोपियां में इस हवाले से जानकारी रैली निकाली गई। DC शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन भी मौजूद रहे।
आप जानते हैं कि जो हमारा ये स्वच्छ भारत मिशन है उसके तहत नेशन वाइड ये स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चल रहा था पिछले एक फोर्टनाइट से, और उसके अंदर अभी तक हमने काफ़ी पंचायतों में स्पेशल डिस्पोजल पिट्स तामीर किए। The whole campaign was revolving against reducing the use of single-use plastic, and in continuation with that, आज हमने म्यूनसिपल कमेटी शोपियां के साथ यहाँ DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो है हमारा, इधर एक श्रमदान ऑर्गेनाइज किया था। उधर करगिल के फोटांग बोध खरबू में मेगा फेस्टिवल का इनाकाद किया गया। फोटांग ट्रस्ट और कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से मुनाकिदा फेस्टिवल में लेह और करगिल के मशहूर गुलकारों और कल्चरल ट्रूप्स ने अपना मुजाहरा पेश किया। बड़ी तादाद में लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और फनकारों के मुजाहरे से महजूज हुए। डोडा के टाउन हॉल में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से छूना है आसमान टैलेंट हंट प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम को सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम में कई तालीमी इदारों के तलबा ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का असल मकसद नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था। इस प्रोग्राम में DC समेत जिला इंतजामिया के कई अफसरान मौजूद थे।